अशोक गहलोत जी ने सब एमएलए राय ली और बातचीत हुई। उसमें उन्होंने कहा कि राजस्थान की सरकार के हर मंत्री ने वहां पर सब लोग थे, एमएलए थे। जयपुर के एमएलए अमीन कागजी, रफीक खान, मिनिस्टर महेश जोशी, मिनिस्टर लालचंद कटारिया, एमएलए गोपाल मीणा, आपके बस्सी वाले एमएलए मीणा साहब, आपके ये दूसरे एमएलए वेद सोलंकी जी, गोपाल मीणा जी और कौन लोग, गंगा देवी जी, सब थे। आलोक बेनीवाल जी भी थे। और डिस्ट्रिक्ट की जो प्रॉब्लम्स चल रही है तो उसमें एक बात तय हुई मीटिंग में, मुख्यमंत्री जी कहते हैं और मुख्यमंत्री जी ने भी माना, सबकी एक ही राय थी मुख्यमंत्री जी को कि आज तक जितनी भी योजनाएं बनी वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जन भावनाओं का सम्मान रखते हुए बनाई। राजस्थान एकमात्र ऐसा वेलफेयर स्टेट है जहां डेवलपमेंट को और पब्लिक वेलफेयर को महत्व दिया गया। जिस राजस्थान में पब्लिक वेलफेयर और डेवलपमेंट, जहां राम राज्य की कल्पना होती है, जन कल्याण और विकास, वहां पर यदि कहीं डिस्ट्रिक्ट को लेकर डिस्प्यूट हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है, पब्लिक में टकराव हो रहा है पब्लिक और पुलिस का, तो मैं पब्लिक से भी रिक्वेस्ट करूंगा। आज की मीटिंग में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने साफ कहा है, जन भावनाओं को सम्मान दिया जाएगा, जनता की भावनाओं के अनुसार ही वो सारी योजनाएं लेकर आए। महंगाई राहत सिर्फ जनता की भावना थी, महंगाई से परेशान थी। अब सुन लो, सुनो पहले पूरी बात सुनो। मैंने आपसे नहीं कहा आप ले रहे हो मेरा इंटरव्यू। तो फैसला एक हुआ कि जब सारे काम जनता की भावना का सम्मान रखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जारी किए, महंगाई राहत शिविर क्यों लगाए? राजस्थान की जनता केंद्र सरकार, बीजेपी की केंद्र सरकार की महंगाई के कारण परेशान थी, इसलिए राजस्थान में महंगाई राहत शिविर लगाए गए। राजस्थान में आप खुद जानते हो 100 यूनिट बिजली फ्री की गई, 200 यूनिट तक बिजली का टैक्स माफ किया गया, 25 लाख तक का इलाज फ्री किया गया। राजस्थान पहला स्टेट है जहां राइट टू हेल्थ लेकर आए। 1 करोड़ लोगों को बुजुर्ग, विकलांग, विधवा पेंशन देते हैं। अब आज जब डिस्कस हुआ, डिस्ट्रिक्ट को लेकर टकराव खड़ा हो रहा है, तो डिस्ट्रिक्टों में सबसे पहले जनता की भावना का सम्मान, जनता क्या चाहती है, जो गांव जिस डिस्ट्रिक्ट में रहना चाहते हैं और जो उनके नजदीक है उनको सम्मान दिया जाएगा। बेवजह जनता से टकराव करके डिस्ट्रिक्ट नहीं बनाए जाएंगे। फर्स्ट भावना सरकार की। सेकंड भावना ये कि काफी जगह से ये बात आ रही है कि हम दूदू में नहीं जाएंगे, कोई कह रहा हम उसमें नहीं जाएंगे। तो जो जिन डिस्ट्रिक्टों में नहीं जाना चाहते नए डिस्ट्रिक्ट में, उनको जबरन नहीं भेजा जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद ये कहते हैं जब मैं जनता की भावनाओं का सम्मान करता हूं तो मैं क्यों बेवजह का टकराव खड़ा करूंगा। तो ये तय हो गया। और जहां तक जयपुर का सवाल है, जयपुर में बड़ा मुद्दा एक ही था कि जयपुर में 250 वार्ड हेरिटेज और ग्रेटर, वो मैं पहले कह चुका हूं, वही बात है। यहां पर वो 250 वार्ड एक रहेंगे, इंटैक्ट रहेंगे। जयपुर लोकसभा, जयपुर सिटी लोकसभा बनी हुई, जयपुर डिस्ट्रिक्ट जयपुर ही रहेगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। और ये जो सारे नए डिस्ट्रिक्ट बने हैं उसमें कोई वहां जाना चाहता है तो जयपुर सिटी तो 250 वार्ड इंटैक्ट है, ग्रेटर और हेरिटेज नगर निगम के, तो वो तो जयपुर रहेगी। और बाकी जो टकराव खड़ा हुआ उसमें मुख्यमंत्री जी ने आप साफ कह दिया, क्योंकि लालचंद जी ने भी अपनी बात रखी, आलोक जी ने भी अपनी बात रखी, रफीक खान, अमीन काग जी ने भी अपनी बात रखी, सबने अपनी अपनी बात रखी। तो मुख्यमंत्री जी ने साफ कह दिया कि जन भावनाओं का सम्मान, जनता की भावना, जनता की सोच और उनकी सुविधा मेरे लिए महत्वपूर्ण है, उसी के अनुसार काम किया जाएगा। अब यार देखो, दूधू छोटा हो या बड़ा, अब जबरन किसी को धक्का देके दूधू में नहीं भेजेंगे। जो मुख्यमंत्री की भावना तो यही है जो मैंने बता दी, बाकी तो मुख्यमंत्री जी जो फैसला करेंगे वो फाइनल है। लेकिन जो आज की मीटिंग की भावना में मुख्यमंत्री जी की भावना ये थी कि बेवजह टकराव को टालना है और बेवजह किसी को धक्का देके दूधू में नहीं भेजना है। यदि कोई नहीं जाना चाहता है तो जबरन खींच के ले जाओगे क्या उसको? कोई गांव कह रहा मैं तो जाऊंगी को नहीं। तो हमारा काम है जनता को साथ में रखना। हम चुनाव में जा रहे हैं, हम बेवजह झगड़े फसाद क्यों करेंगे? हमारा किसी से झगड़ा फसाद नहीं है। बाबूलाल नागर जी ने कहा था कि अब यार कौन क्या कह रहा है, हर आदमी का मैं जवाब नहीं दे सकता। बाबूलाल नागर थे मीटिंग में या नहीं? आज वो नहीं थे। और कौन क्या कह रहा है वो छोड़िए, मुख्यमंत्री क्या कह रहा है वो महत्वपूर्ण है। वो कह रहा है जन भावनाओं का सम्मान रखा जाए। केंद्र ने बिजली का जो टैरिफ है उसको अलग अलग कर दिया मांग के हिसाब से। केंद्र ने, केंद्र सरकार ने जो टैरिफ है बिजली का, ज्यादा डिमांड होगी तो उसका टैरिफ अलग होगा। कई जगह ऐसे कई स्टेट में किया है। तो केंद्र सरकार हमें पैसे देगी क्या? नहीं, केंद्र सरकार यदि बिजली को लेकर हमें मदद करना चाहती है, यदि पैसे देना चाहती है राज्य सरकार को तो वो दे दे, क्योंकि हमने तो छूट दे दी, 100 यूनिट बिजली फ्री कर दी। और केंद्र सरकार यदि 500 यूनिट बिजली फ्री करना चाहती है तो पैसे दे दे। 100 हमारी 100 उनकी मौज हो जाए। राजस्थान के दिराओ केंद्र सरकार टक्को कौन देवे? हमारा काका कौन दे रही है? कौन दे रही है? बीजेपी एक पैसा नहीं देती हमको।
बताओ यार केंद्र सरकार अविनाश जी अब जाने दो यार, आज मीटिंग है आगे। स्पष्ट किया है। आराम से, थोड़ा ध्यान से हो गया। हाँ, लाइव है आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर हैं और साफ तौर पर जन भावनाओं का सम्मान किया जाएगा, उनका ख्याल रखा जाएगा। हम चुनाव में जा रहे हैं, टकराव की स्थिति हम नहीं बनने देंगे और मुख्यमंत्री गंभीर इस पूरे मामले में है। यानी साफ तौर पर लोगों की जो अपेक्षाएं हैं, जो उनकी नाराजगी है, उसी को आधार बनाकर हल निकाला जाएगा। अंतिम चीज जो है, अंतिम फैसला जो है वो मुख्यमंत्री लेंगे, करेंगे फैसला और जल्द